अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मिरर। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड चैप्टर है हमारे पास FF चीनी की बुक का। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैग्नेटिक मिरर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये पैरेलल हो गया और ये हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक मिरर है। जिस तरह हमने बाज़ औक़ात जो सीरीज़ होती हैं, मूवीज़ होती है, उसमें देखा होता है कि जब एक बंदा एक ऐसे रूम में दाखिल होता है जहाँ चारों तरफ शीशा लगा होता है, तो जब उसको इंटर तो हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ उसको अपना ही फेस नज़र आ रहा होता है, अपना ही बॉडी नज़र आ रही होती है। तो ड्यू टू मैग्नेटिक मिरर होता है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास डायग्राम है। डायग्राम थोड़ी सी चले, सही तो नहीं बनेगा लेकिन ट्राई करते हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ जो मेरे पास है ना, इतने रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे जैसे हम यहाँ आते जाएंगे, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, तो यहाँ जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और जो मेरे पास, मैं पहले इधर अर्ज कर देता हूँ, ये मेरे पास BZ है और ये मेरे पास क्या है, BR है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास B थीटा है। ओके, तो अब जो मैं हमारे पास पार्टिकल है, मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास पॉजिटिव आयन है यानी कैटियन है, वो इस तरह भी मूव कर सकता है और इस तरह भी मूव कर सकता है। मैं सपोज करता हूँ इस तरह मूव कर रहा है, तो जैसे अब ऐसे मूव करेगा तो उसका जो रेडियस होगा वो चेंज होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। डन हो गया। अच्छा, यहाँ एक मैं इधर पहले लिख देता हूँ कि यहाँ जो मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इधर मेरे पास क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जिंग कर रही है। इधर जो मेरे पास डिस्टेंस कम है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कन्वर्जिंग हो रही है, कन्वर्ज हो रही है मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है। और ये याद रखिएगा, ये अलोंग दी Z एक्सिस है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है वो अलोंग दी Z एक्सिस है। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही कह दिया था कि सेकंड चैप्टर में जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, BZ की इक्वल ही हम लिख रहे हैं। डन हो गया। यानी कि जो मेरे पास ये है, मैक्सिमम हो रहा है जैसे जैसे हम लो से लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है जी, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। अब यहाँ दो बातें याद रखिएगा, एक दो, कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरे पास ज़ीरो होगी। जब ये ज़ीरो होगी तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल और पार्शियल थीटा भी मेरे पास क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ओनली Z एक्सिस के अलोंग हमने अप्लाई की हुई है। ये हमने थीटा की, यानी कि ऐसे नहीं है कि ऐसे है फिर ऐसे हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने ये अप्लाई की हुई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हमने अप्लाई की हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका ये मतलब है, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों एक ही सिम्बत में है, यानी कि एंगल क्या है, दोनों के दरमियान ज़ीरो है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इधर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ नहीं करेंगे, इधर हम पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि जो हमारे पास होगा R थीटा Z को यूज़ करेंगे। Z की तो हमें समझ आ गई, इसके अलोंग है। R ये हमारे पास है और थीटा हमारे पास ये है, यानी कि जो हमारे पास जब ये कैटियन इस ऐसे मूव कर रहा है, तो जो मेरे पास ये रेडियस में जो चेंजिंग आ रही है, ये यहाँ रेडियस कम है, यहाँ रेडियस ज़्यादा है, यहाँ रेडियस उससे ज़्यादा है, यहाँ रेडियस उससे ज़्यादा है, यहाँ रेडियस उससे ज़्यादा है, तो ये अलोंग दी क्या है, अप डाउन है, यानी कि अलोंग दी BR है। तो इधर हमारे पास है, इधर हम XYZ यूज नहीं कर सकते। ओके हो गया। यहाँ हमारा काम R और थीटा से चल सकता है, R और थीटा से चल जाएगा, लेकिन जो हमारे पास पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग Z एक्सिस, तो लिहाजा हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो इधर मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास पोजीशन क्या, R इज इक्वल टू 0 है,
आर इज इक्वल टू R1 है, आर इज इक्वल टू R2 है, आर इज इक्वल टू R3 है हमारे पास, आर इज इक्वल टू R1 है, आर इज इक्वल टू R2 है, आर इज इक्वल टू R3 है ये हमारे पास। ओके, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, ये काफ़ी मतलब हम स्टडी कर चुके हैं कि जो मेरे पास लार्मर रेडियस है ये वाला, कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, मैस के। यानी कि अगर कैटियन यानी कि पॉजिटिव आयन मूव करेगा तो उसका जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर कैटियन यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका रेडियस कम होगा। ये हम कई मरतबा पिछली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। तो लार्मर जो रेडियस है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ भी डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीक है, तो इस लिहाजा जो रेडियस लार्मर रेडियस वो ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद क्या होता है कि जो रेडियस है वो लो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये लो हो गया, तो इसका सॉरी ये जो स्ट्रॉन्ग हो गया है यहाँ इतने पोर्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि ये लो हो गया हमारा। तो अब चूँकि हम पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम बी आर, बी थीटा और बी जी इस तरह लिख सकते हैं इनको। अब चूँकि जो पार्टिकल है वो हमारे पास अलोंग द जी एक्सिस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन जो मेरे पास लार्मर रेडियस है वो चेंज हो रहा है अलोंग दी अप डाउन, यानी कि बी आर के, यानी कि जो मेरे पास पार्टिकल है वो अलोंग दी जी एक्सिस मूव कर रहा है, यानी कि इधर पॉजिटिव जी एक्सिस है, ओके, और इधर हमारे पास नेगेटिव जी एक्सिस है। इधर कर रहे हैं या इधर कर लें एक ही बात है। जो रेडियस चेंज हो रहा है वो अलोंग दी ये बी आर है, यानी कि अप डाउन, यानी कि ये रेडियस है ना, ये देखें यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ उससे ज़्यादा हो चुका है, तो चेंजिंग अप डाउन आ रही है कि यहाँ की बी आर के अलोंग आ रही है। ओके, तो अब फील्ड जो है सॉरी जो मेरे पास जो बी थीटा होगा वो लिहाजा हमारे पास क्या ज़ीरो का, क्योंकि ये ज़ीरो है हमारे पास। तो अब इधर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स का फार्मूला हम इधर अप्लाई कर दिया हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन का। यानी कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस है ना, तो उन चारों इक्वेशन में से हमने एक इक्वेशन को यूज़ किया है। पहली 2 इक्वेशन को तो ज़ीरो कर दें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की 2 है, एक ये डाइवर्जेंस वाली है और एक ये कर्ल वाली है, कर्ल वाली को भी ज़ीरो कर दें। ओके, क्योंकि जो मेरे पास इधर देखिए इधर डाइवर्जिंग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड्स की, जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, और जहाँ डिस्टेंस कम है यहाँ कन्वर्जिंग हो रही है, लिहाजा हम जो डॉट वाले को मैक्सवेल की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और ये इक्वेशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास रेडियस है वो अलोंग द बी आर यू चेंज हो रहा है, अप डाउन चेंज हो रहा है। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब चूँकि हमने पहले कह दिया हुआ है कि जो हमारे पास है स्फेरिकल पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे, तो लिहाजा जो हमारे पास उन कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/r पार्शियल आर, आर बी आर, 1/r पार्शियल थीटा तो बी थीटा प्लस पार्शियल जी तो बी जी इज इक्वल टू जी, यानी कि बी आर बी थीटा और बी जी जो मेरे पास ये था ये वाला। अब ये मेरे पास फार्मूला ये हमने जो डेल है उसको हमने पोलर स्फेरिकल के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब यहाँ 1/r है, तो इधर क्वेश्चन हो सकता है कि इधर हमने 1/r क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने 5वें सेमेस्टर में MMP1 में इसको प्रूव किया हुआ है और लास्ट में मेरे पास यही आंसर निकलता है। ओके, तो ये तो मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जिस तरह हमने यहाँ कहा था, क्योंकि मेरे पास सर्कल नहीं ना बंधना एक तरह का। खैर ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, 1/r पार्शियल आर, तो आर बी आर इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा नेगेटिव पार्शियल जी, तो बी जी बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसको हम करेंगे मैनेज, तो पार्शियल आर बी आर इज इक्वल टू नेगेटिव आर डॉट
पार्शियल बी जी पार्शियल जी पार्शियल आर यहाँ पर बच गया। अब इसको हम दोनों साइड पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देंगे और बी आर इज इक्वल टू पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी ओवर डी आर, यानी यही है। इसको हमने दोनों साइड पर क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखें जो मेरे पास ये माइनस है, ये यानी कि अच्छा ये हम यहाँ कह सकते हैं कि 0 से लेकर r तक हमने लिमिट अप्लाई की है। ओके, ये वाला r और ये r, ये दोनों r क्या हैं, ये दोनों r क्या शो कर रहे हैं कि जो हमारे पास r है, रेडियस है, वो चेंज हो रहा है। इसमें हमें ये नज़र आ रहा है, यहाँ रेडियस कम था, यहाँ रेडियस ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, और यहाँ उससे ज़्यादा। ओके, तो अब जो यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन इधर मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि इधर देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड है इतने पोर्शन क्या है, वीक है, और यहाँ क्या है, स्ट्रोंग है। लेकिन जो हम ये वैल्यू ले रहे हैं, ये हम एट स्पेसिफिक टाइम पर, जब हमारे पास r इक्वल टू 0 है, यानी कि जब इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर ये हम वैल्यू ले रहे हैं। ओके, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर लिटिल टाइम। अच्छा जी, इसको करेंगे तो इसे कैंसिल, तो r पी आर इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा -0 से r पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी ओवर r इज इक्वल टू 0। ये डी लिख रही है आप, इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो ये r स्क्वायर ओवर 2 पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी और r इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये r बी आर रहेगा इधर, तो r इधर आ जाएगा, यानी कि r इधर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या बन जाएगा, -1 ओवर 2 r स्क्वायर पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी ओवर, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 बन गई है। यानी कि ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हमने देखना है फॉर फोर्स, यानी कि एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं कि पार्टिकल पर कितनी फोर्स लग रही है। तो जो मेरे पास ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, इस साइड पर या इस साइड पर जैसे मूव करेगा, तो उस पर फोर्स कितनी लग रही है। तो उसके लिए हम लोरेंट्ज़ फोर्स को यूज़ करते हैं, जो कि फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारे पास। ओके, इधर हम ये जानते हैं E इज इक्वल टू 0 है, E है ही नहीं हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर। ओके, हम सिर्फ बी के साथ कंसर्न है। और यहाँ याद रखिएगा जो हमारे पास सिस्टम है वो स्फेरिकल, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। खैर, इसको जब हम ओपन करेंगे, ये हम इसके कोऑर्डिनेट्स को एफ आर, ये कई मरतबा हम पीछे कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में भी। तो एफ जी है, तो क्यू है। इसको जब हम करेंगे कि आर थीटा है, जी है, तो वी आर है, वी थीटा है, वी जी, ये तमाम बातें हम कई मरतबा पीछे कर चुके हैं। ये बी जी है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी थीटा बी जी नेगेटिव वी जी बी थीटा और नेगेटिव क्यू वी आर बी जी नेगेटिव वी जी बी आर प्लस क्यू वी आर बी थीटा नेगेटिव, हमारे पास क्या होगा, वी थीटा बी आर, ये जी का होगा। तो अब ये इसको हम इधर लिख लेंगे ऐसे। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, यानी कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये थीटा है, यहाँ थीटा है हमारे पास, तो ये जी है, ये जी है। इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास एफ आर इज इक्वल टू क्यू बी जी नेगेटिव वी जी थीटा, तो एफ थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू वी आर बी जी नेगेटिव वी जी बी आर, तो वी जी क्यू वी आर बी थीटा नेगेटिव वी थीटा बी आर। अब हम
ऑलरेडी पीछे चले जाते ये 0 के इक्वल है, तो लिहाजा ये भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अच्छा जी। अब देखा जाए तो जो हमारे पास एफ आर एंड जो मेरे पास एफ थीटा है, ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को, यानी कि ये वजह बनती है कि जो पार्टिकल है वो सर्कल में मूव करें। अच्छा जी, अब हम क्या करें कि जो मेरे पास ये बी इक्वेशन नंबर 2 बी आर की वैल्यू है, बी आर की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एफ जी इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू वी थीटा नेगेटिव 1/2 और पार्शियल बी जी और पार्शियल जी ओवर आर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बनेगी। तो एफ जी इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी थीटा आर एल पार्शियल बी ओवर पार्शियल जी ओवर आर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ओके, अब यहाँ हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है हमारे पास, और हमारे पास आर भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। ओके, यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सब हेडिंग है वो हमारे पास है फॉर एवरेज ओवर वन गायरेशन, ये हमारे पास सब हेडिंग है, यानी कि एक चक्कर, एक साइकिल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ये एक साइकिल है, यानी कि ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्चुअली मेरे पास ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया है, यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन हमने देखा तो चलना है ना कैसे मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास एक साइकिल है, एक चक्कर हमारे पास है। तो इधर में हमारे पास क्या होगा, वी थीटा होगा। ये वी थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो कि पार्टिकल को रोटेट कराता है, यानी कि जो वेलोसिटी इज द रोटेटिंग पार्टिकल है। ओके, जो मेरे पास बी है ये हमने चूंकि अप्लाई किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, सॉरी जी एक्सिस के लॉन्ग, हमारे पास जी एक्सिस के लॉन्ग है, तो लिहाजा इधर जो मेरे पास वी थीटा और जो बी जी के अलॉन्ग जो मेरे पास एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, कितना एंगल बनेगा 90। जिसको हम 3 डिमेंशन में देखेंगे ना, कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जी एक्सिस है, जो वन साइकिल में जो मेरे पास वी थीटा है, ये जो मेरे पास वेलोसिटी का जो पार्ट ये थीटा है, इसका इसके दरमियान जो एंगल है वो 90 के एंगल बन रहा है। लिहाजा जो मेरे पास वी थीटा इज इक्वल होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव वी इसके इक्वल होगा। ओके, अब ये क्यों आया, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक ड्यू टू डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव है क्या है, किसकी वजह से, ड्यू टू डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा की वजह से आया है। यानी कि अब प्लाज्मा की डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास फिजिक्स में अगर कैटियन का जो काम है वो प्लाज्मा में एनियन करेगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज का काम है विदाउट प्लाज्मा, तो वो प्लाज्मा में नेगेटिव चार्ज करेगा, और अगर प्लाज्मा से बाहर नेगेटिव चार्ज का काम है वो प्लाज्मा में आकर पॉजिटिव चार्ज करेगा, यानी प्लाज्मा में उल्ट है। ओके, यानी कि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने आउटवर्ड अप्लाई की हुई है, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसकी ये हमारे पास है, ये एक्चुअल मोशन है, ये विदाउट प्लाज्मा है। लेकिन जब इसको हम प्लाज्मा में डिस्कस करेंगे, यानी जब प्लाज्मा में ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई की हुई है, तो अब जो यहाँ नेगेटिव आएगा ये, ओके, तो अब यहाँ ये विदाउट प्लाज्मा में पॉजिटिव चार्ज काम कर रहा है, लेकिन प्लाज्मा में ये नेगेटिव काम चार्ज करेगा, प्लाज्मा रिवर्स में रिवर्स आ जाता है। लिहाजा जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी कि एफ जी इज इक्वल टू नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1/2 क्यू वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी ओवर
नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 क्यू वी, ये इस मल्टीपल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ओवर पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, क्या है क्यू बी ओवर एम है। ओके चलिए लिख लेते हैं, एम है तो पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी है। अब बस यहाँ से कटिंग कर लें, ये क्यू इस क्यू से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है ये इस तरह बन जाएगी, एफ जी इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 परपेंडिकुलर स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव एम ओवर बी पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी। ये इक्वेशन हमारे पास 4 बन चुकी है। यहाँ याद रखिएगा कि हमारे पास आर इक्वल टू 0 है, यानी कि ये तमाम प्रोसेस सिर्फ हम इस स्टेज पर ही कर रहे हैं। ओके तो अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास एफ जी है ये चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि चार्ज है ही नहीं। ओके तो लिहाजा अब हम न्यू एक सब हेडिंग बनाते हैं, न्यू फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब हेडिंग है। इसमें हमारे पास क्या है, यानी कि ऊपर पर इक्वेशन में देखें हमारे पास मैस भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि हम ऑलरेडी जानते हैं जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो मेरे पास ये है फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या देता है, स्लोप देता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, ओके स्लोप हमें क्या देता है, फर्स्ट स्लोप देता है। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रोंगर हो रहा है, और जो मेरे पास फोर्स होगी उसके ऑपोजिट होगी। यानी कि अगर ये केस है और एक मेरे पास ये केस है, अगर ये केस है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे मूव कर रही है, यानी कि इस यहाँ से लेफ्ट से राइट यानी मूव कर रही है, और इसके ऑपोजिट एक फोर्स लग रही है जो कि इसको धकेल रही है ऐसे। ये क्या शो कर रही है, ये वाली। और अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रोंगर से वीक की तरफ जाने मूव कर रही है और एक फोर्स इसके ऑपोजिट मूव कर रही है, इसका ये मतलब है। यानी कि इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स पॉजिटिव है, अगर फोर्स पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि जो दोनों यानी कि पैरेलल हैं, फोर्स भी पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है। ये लिख लें या फिर ये लिख लें, एक ही बात है। ओके कि जो हमारे पास ये लिख लें या ये लिख के जो हमारे पास पार्टिकल है वो इस तरह मूव कर रहा है, और जो मेरे पास फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इस तरह मूव कर रहा है, दोनों एक ही है। यानी कि जो मेरे पास एंगल होगा वो 0 हमारे पास एंगल होगा, यानी कि जो मेरे पास होगा पार्टिकल जो एफ जी फोर्स होगी वो भी इस डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है, इसका ये मतलब है। अच्छा जी अब हमारे पास सब अगर एक और लास्ट वाली आ जाती है सब हेडिंग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हमने एसएस में 2 में भी स्टडी किया है, इसका फार्मूला हम जानते हैं, ये है हमारे पास। ओके कि इलेक्ट्रॉन इस चार्ज पार्टिकल और वो मूव कर रहा है, जाइए इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है। यानी कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये मूव करता है इस ऐसे या जिस डायरेक्शन में भी तो करंट प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ये हम जानते हैं। ओके तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, यानी कि देखिए ना ये है सर्कल में मूव कर रहा है ना, पोल ये ले लें या नेगेटिव ले रहे हैं चार्ज ले लें एक ही बात है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक ही बात है। तो उधर मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है। अब इसका वैल्यू मेरे पास 1/2 एम वी परपेंडिकुलर बी ये है, ये इसके इक्वल है। अब इसको इसके इक्वल कैसे है वो मैं बाद में बताता हूँ। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या 5 है। अब इक्वेशन नंबर 5 की जो ये वैल्यू है इसको हम ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में।
ओके, यानी कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम यहाँ मैनेज करते हैं, तो इस यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये एफ जी इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू पार्शियल बी सी ओवर पार्शियल जी, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास फोर्स है जो कि डायमैग्नेटिक मटीरियल पर लग रही है। और अगर हमारे पास दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि फोर्स भी और मैग्नेटिक फील्ड भी जिस तरह ये था पैरेलल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर इस इक्वेशन की जो मेरे पास ये इक्वेशन, ये मेरे पास ये इक्वेशन की इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू परपेंडिकुलर, इस तरह लिख सकते हैं ये हमारे पास। ओके, अब तो ये देखें इससे हम यहाँ कैसे आए, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में कहाँ कैसे लिखा। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेरे पास म्यू है इज इक्वल टू ए है, ये फार्मूला है। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू जानते हैं क्यू ओवर टी है। ओके, टी की वैल्यू हम जानते हैं क्या है 2 पाई ओवर मेगा सी है। तो यहाँ से हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास आई क्या बन जाएगा ई वी सी ओवर 2 पाई, क्यू की जगह मैंने ई लिख लिया है। ओके, और ए की हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा ई वी सी ओवर 2 पाई, तो यहाँ पाई वी ओमेगा सी ये बन जाएगा। ओके, यानी कि अब हमने क्या किया है, जो आर है ना, ये आर एल की वैल्यू पुट कर दिया है, ये है। तो इसको पूरे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आई है, तो ये वैल्यू हमने ये पुट कर दी हुई है। तो इसको मैनेज करेंगे तो मेरे पास 1/2 ई वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर क्यू बी ओवर एम आ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 ई वी परपेंडिकुलर स्क्वायर एम ओवर ई बी आ जाएगा। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू 1/2 एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बी आ जाएगा। तो यही हमने लिखा हुआ है। ओके, तो यही आज हमारा नया सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर।